अयोध्या की रामलीला में इस बार फिर जानी मानी फिल्मी हस्ती राजा मुराद जी इस बार रोल कर रहे हैं। हालांकि पहले राजा मुराद नेगेटिव रोल में हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है विभीषण के रोल में हैं। भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के साथ बात करने के लिए खुद हमारे साथ यहाँ राजा मुराद जी, आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में। सर, सबसे बड़ा सवाल पहला, राम की नगरी जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जहां 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना, वहां आप रामलीला कर रहे हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? नहीं, इससे पहले भी मैं कर चुका हूं, ये तीसरी बार कर रहा हूं मैं। और जब मंदिर की स्थापना हुई थी उस समय भी मैं आया था और अही रावण का मैंने चरित्र किया था यहाँ पे। तो ये तीसरी बार मैं आ रहा हूँ, तीसरा मौका है इस पवित्र धरती पर। रामलला जी की जो धरती है, जहाँ वो उनका जन्म हुआ है, उनका जन्म स्थान है, तो वहाँ एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही दिल में एक वलवला होता है यहाँ करने का, जो यहाँ से पहले भी हमने कई जगह रामलीला में अलग अलग पार्ट किए, लेकिन यहाँ करने का कुछ अलग ही स्वाद है। निश्चित रूप से सर, देखिए, क्योंकि देखिए भगवान राम की जन्मस्थली है, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आप फिल्म जगत की एक बड़ी हस्तियों में माने जाते हैं, आप नेगेटिव रोल हमेशा करते रहे हैं, लेकिन यहाँ रामलीला का मंचन, राम के आदर्शों से का जो मंचन, यहाँ पर अन्य जो वो कैरेक्टर जिनको लोग देखते हैं, जिनको एक आदर्श के रूप में माना जाता है, वो विभीषण का भी एक कैरेक्टर। ये भी कहा है कि अगर विभीषण ना होते तो शायद लंका पर विजय नहीं होती। तो आप इस बार विभीषण के रोल में हैं। जी हाँ, ये तो रावण ने भी कहा था कि मेरी पराजय का कारण जो है वो मेरा भाई है। अगर लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी, लक्ष्मण जैसा बलशाली मेरा भाई होता तो मेरी पराजय कभी नहीं होती। ये बात तो रावण ने भी मानी थी। और इसके अलावा जो दूसरा कारण है, रावण जो थे बहुत ही विद्वान थे और बहुत ही सुंदर थे। वो देखने में बहुत सुंदर थे, बलशाली थे। दो गलतियां उनसे हुई। एक तो उन्होंने किसी पराई स्त्री पर बुरी नज़र डाली, और दूसरे ये है कि उनमें अहंकार बहुत था, तो वो अहंकार उन्हें ले डूबा। और ये रामलीला जो है ये सिर्फ एक सीख है, हर पीढ़ी के लिए सीख है कि बुरे रास्ते से बचो, अहंकार मत करो, किसी पराई स्त्री पर बुरी नज़र मत डालो, वरना तुम्हारा भी यही हशर होगा जो रावण का हुआ। ये एक सीख भी है। सर, ये बहुत जो बड़ा मैसेज जो दिया है आपने, राजा मुराद जी ने, कि वो 3 प्रमुख चीज़ें अपने जीवन से हर व्यक्ति अगर निकाल ले। पहला कि बुरी नज़र मत रखिए किसी भी स्त्री के लिए, जो आज का माहौल चल रहा है। देखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिए कि अभी आज के माहौल में आप अक्सर देखते हैं, अभी चाहे कलकत्ता की घटना हो या देश में अन्य जगह की भी घटना है, तो रावण से ये तो सीखने वाला है, क्योंकि उसका अंत तो बुरा हुआ। बुरा हुआ, बिल्कुल। मैंने कहा ना, ये सीख है। और जिन्होंने भी ऐसे बुरे काम किए हैं, उनका भी वो आज से हज़ारों साल पहले जो हशर रावण का हुआ, उनका भी यही हशर होना चाहिए। जिन्होंने पराई स्त्री पर बुरी नज़र डाली, जिन्होंने उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और जो ये समझते थे कि हम कुछ भी कर लें, हम बच निकलेंगे। अरे भैया, जब रावण नहीं बच निकला तो तुम किस खेत की मूली हो? उससे सबक लो, उस रास्ते पर मत जाओ, वो मानसिकता मत रखो जो रावण की है, वरना तुम्हारा भी यही असर होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं राजा मुराद, जो इस बार अयोध्या की रामलीला, जो विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है, उस रामलीला में
इस बार विभीषण का रोल कर रहे हैं और आपने एक बड़ा संदेश पूरे देश को दिया है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।